बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। जी तो वीवर्स, इस महंगाई के दौर में आप अपने बच्चों को रोज़ पापड़ तल के दे सकते हैं, वो भी बगैर ऑयल के। किस तरह, है ना हैरानगी की बात, लेकिन हैरान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब तेल के इस्तेमाल की या ज़्यादा इस्तेमाल की परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब आप बच्चों को आराम से बगैर तेल के पापड़ बनाकर दे सकते हैं और बच्चों की टी टाइम की फरमाइश को भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पापड़ किस तरह से बनाए जा सकते हैं बगैर तेल के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। पापड़ों को हम तेल के बगैर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें मैंने एक पैकेट नमक ले लिया है। नमक आप कोई सा भी ले लीजिए, लाहौरी ले लीजिए या कोई सा भी ले लीजिए, हमें उसको जो है वो पकाने में तो यूज़ करना नहीं है। अब आपने इस नमक को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करना है, ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरीके के पापड़ ले लिए हैं। यहाँ पे एक रिंग पापड़ ले लिया और एक सलांटी पापड़ ले लिए हैं। तो आज हम इन दोनों पापड़ों को तेल की बजाय नमक में भूनेंगे। तो व्यूअर्स, नमक गर्म हो चुका है। अब हम पापड़ों को नमक में शामिल करेंगे। पहले हम थोड़ी सी क्वांटिटी में पापड़ डालेंगे नमक में, ताकि ये आराम से सिक सके। पापड़ों को हमें नमक में कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। बारिशों का सीज़न है, तो इसकी वजह से पापड़ों में थोड़ी सी मॉइस्चर आ जाती है, जिसकी वजह से ये सिकने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। वरना अमूमन तौर पर डालते के साथ ही गर्म नमक में पापड़ सिकना शुरू हो जाते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में तमाम रिव्यू अच्छी तरीके से दूंगी, ऑनेस्टली रिव्यू आपको दूंगी कि नमक में सेकने के बाद जो है पापड़ों का जायका कैसा होता है, किस तरह से लगते हैं, करारे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं या नहीं बनते हैं। बस इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए, चमचा चलाते हुए हमें इनको सेकना है, ताकि ये हर जगह से सिक जाए, कच्चे ना रहे। जिस तरह से वो मूंगफली वाले मूंगफली नहीं सेकते, इस तरह से हमने पापड़ों को सेकना है नमक के अंदर। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये फूलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये थोड़े से सीले हुए थे ना, तो इस वजह से इन्होंने इतना टाइम लिया है, वरना ये डालते के साथ ही फूल जाते। जब हम गर्म नमक में इनको डालते ना, तो ये फ़ौरन से फूल जाते। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें नमक फील होगा या नहीं होगा, देखें ये तो सोचने समझने वाली बात है। आप एक चीज़ को नमक में भून रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें नमक फील होगा। अब मैं आपके सामने नमक में इनको भून रही हूँ, भून के बना रही हूँ, और मैं फिर आपसे ये बोलूँ कि नहीं नहीं नमक बिल्कुल फील नहीं हो रहा, ये बहुत परफेक्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं। बन तो बहुत अच्छे रहे हैं, परफेक्ट भी रहे हैं, लेकिन आपको नमक फील होगा। तो जिनका बीपी हाई होता है वो सोच समझ के इनको खाएं। लेकिन बच्चों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। बच्चों को आप इनको बनाकर दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और एक चीज़ और, जिस तरह से हम ऑयल में पापड़ तलते हैं ना, तो उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा पॉपकॉर्न की तरफ जा रहा है। लेकिन इस ट्रिक की मदद से आप पापड़ तलना, पापड़ बनाना, तलना तो नहीं बोलेंगे इसको, पापड़ बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। वो इसलिए कि तेल की बचत भी हो जाती है, और जब दिल चाहे आप ये नमक को स्टोर करके रख लीजिए। जब दिल चाहे आप इस नमक को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर पापड़ बना सकते हैं, पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं इसके अंदर। बहुत मज़े की बात है, पॉपकॉर्न भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अलावा जब मूंगफलियों का मौसम आएगा तो आप इसके अंदर मूंगफलियाँ भी बना सकते हैं। कितने मज़े की बात है ना। नमक की बात को अगर हटा दिया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। नमक को कम करने की भी मैं आपको टिप बता दूंगी। एक दो टिप्स मैंने भी जो है वो फॉलो की थी नमक को कम करने के लिए, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। लेकिन ये बच्चों ने बहुत शौक से खाए हैं। आप इसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चिकन पाउडर डाल दीजिए, या फिर आप अगर नमक के बगैर आपके पास कोई और फ्लेवर है जो मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, आप भुनी कुटी मिर्च और ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कूट के उसको पाउडर बनाकर वो इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बेहतरीन से इसका टेस्ट आता है। इसके अलावा अगर आपके पास चीज़ पाउडर है तो आप चीज़ पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, और भी टेस्टफुल हो जाएंगे ये पापड़। अच्छा, इसके नमक कम करने की एक टिप मैं और आपको बता दूं। जब आप सारे पापड़ बना लें, निकाल लें, अच्छी तरह से झाड़ झाड़ के निकालेंगे, क्योंकि ये रिंग पापड़ है, इनके अंदर भी नमक जो है वो अच्छी तरह से स्टोर हो सकता है, जम सकता है। तो आपने क्या करना है, एक तो इनको अच्छी तरह से झटक झटक कर निकालना है, और फिर जब निकाल लें थाल में, तो थाल को भी एक मरतबा अच्छी तरह से ज़ोर ज़ोर से झटकिएगा, ताकि जितना नमक भी उसमें है वो निकल जाए। और हाथ की मदद से निकाल के उसको दूसरी प्लेटर में निकाल के रख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको नमक ज़्यादा फील हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको साफ़ कपड़े में रखिए और मल के इसके ऊपर से जो है वो नमक को हटा दीजिए, और इस तरह से आप उसको साफ़ करके नमक को आप प्लेटर में निकाल सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता नमक। मुझे फ़ील हो रहा था, लेकिन बच्चों ने बहुत शौक से खाया। बच्चों को बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था, और फिर मैंने इसमें फ्लेवर्स डाल दिए थे तो और ज़्यादा अच्छा हो गया था। बच्चों ने बहुत शौक से खाया। तो जब बच्चे मांगें तो आप इसको तेल की बचत करके नमक के अंदर जो है वो इस तरह से रोस्ट करके दे सकते हैं बच्चों को। बस ये आखिरी बैच मैंने इसमें डाला है। देखें, बातों बातों में सारे पापड़ भी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे तलने के बाद, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पापड़ कैसे लग रहे हैं। ये क्रिस्पी बने हैं, नहीं बने हैं, कुरकुरे बने हैं, नहीं बने हैं, ये भी हम देख लेते हैं।
ये लीजिए व्यूवर्स, बिना ऑयल के पापड़ हमने बना लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी से पापड़ ये बनके तैयार हो चुके हैं। तोड़ के भी मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत अच्छे पापड़ ये बनके तैयार हुए। अगर आपको नमक फ़ील हो तो जो टिप्स मैंने आपको दी हैं वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं और इसके नमक को कम कर सकते हैं। अगर ऑथेंटिक व्यूज़ के साथ और टिप्स के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि लोग भी इसकी हकीकत को जान सकें और इसको सही तरीके से बना सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर अपनी दुआओं में नूर को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।